हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें अभिकथन एवं कारण दिया गया है। अभिकथन की यदि हम बात करते हैं तो दिया गया है कि विषम लंबाक्ष एवं एकंताक्ष दोनों प्रकार के गंधक एस8 के रूप में रहते हैं, परंतु ऑक्सीजन O2 के रूप में रहती है। कारण हमें यहाँ पर दिया है, छोटे साइज और छोटी बंध लंबाई के कारण ऑक्सीजन में पी पाई बहुबंध बनाती है, परंतु सल्फर में पी पाई बंधन संभव नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास में विकल्प दिए गए हैं अ, ब, स, द और ई। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगा सल्फर एवं ऑक्सीजन के संदर्भ में एवं ऑक्सीजन के संदर्भ में। अब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रश्न में अभिकथन एवं कारण दोनों दिए गए हैं और इनका हमें मूल्यांकन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिए गए अभिकथन के विषय में। तो विषम लंबाक्ष एवं एकंताक्ष, तो विषम लंबाक्ष एवं एकंताक्ष यह सल्फर के रूप होते हैं, सल्फर के रूप हैं। और सल्फर, जिसे हम अन्य नाम गंधक के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम S8 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और वहीं यदि हम बात करें ऑक्सीजन के संदर्भ में, तो ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिकथन हमें दिया हुआ है वह सही है। अब हम बात करते हैं कारण के विषय में। तो कारण में हमें दिया है कि छोटे साइज एवं छोटी बंध लंबाई के कारण ऑक्सीजन में जो पी पाई बंध होती है वो होती हैं। साथ ही साथ सल्फर की यदि हम बात करें तो पी पाई बंधन संभव नहीं होते। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका जो कारण है, तो ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से विन्यासित होती हैं और इनके मध्य जो दूरी होती है वह बहुत कम होती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो इन पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं और ये जो पाइबंद बनेंगे, यह जो पाइबंद बनते हैं, यह दूरी कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो पाइबंद बन रहे हैं या जो एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये कौन से बंद बन गए, पाइबंद, दूरी कम है। वहीं यदि हम सल्फर की बात करते हैं तो एक सल्फर यहाँ पर विद्यमान होगा तो अन्य सल्फर यहाँ पर इस प्रकार से विद्यमान होगा, क्योंकि यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो आकार बढ़ता है। यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर दूरी अधिक है, दूरी यहाँ पर अधिक है, जिसकी वजह से जो पाइबंद होंगे वह पाइबंद आपस में नहीं बन पाएंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पाइबंद होंगे वो आपस में नहीं बन पाएंगे, जैसा कि हमें तर्क में दिया गया है। जिस वजह से जो सल्फर के अन्य परमाणु होते हैं वो सल्फर के साथ में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो S8 का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं यहाँ पर O2 का निर्माण हो जाता है। हम यहाँ पर अन्य तो क्योंकि सल्फर सल्फर के साथ में ही जुड़ जाता है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो सल्फर सल्फर के साथ में ही जुड़ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके साथ में अन्य हो जाएगा, इसके साथ में अन्य हो जाएंगे, इसके साथ में अन्य हो जाएंगे, इसके साथ में भी अन्य हो जाएंगे, ताकि एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो पी पाई बंध है वह तो ऑक्सीजन में संभव है, परंतु पी पाई बंध जो है वह
सल्फर में संभव नहीं है। कारण एक तो बंध लंबाई, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य जो दूरी होती है वह भी अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं सही है एवं पूर्ण व्याख्या है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों में से हमारे सही विकल्प का चुनाव करने के लिए। तो अ दिया है, ए और आर दोनों सत्य हैं, पूर्ण रूप से सत्य हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या है, जो अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प अ हमारा सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं है, नहीं हो सकता। असत्य तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे भी असत्य आ गया, यहाँ पे भी असत्य आ गया। तो हम कह सकते हैं विकल्प अ हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना करता है, अतः यही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।